जो हमारे चुने हुए एमएलए वहाँ असेंबली के अंदर भेजे हैं, इनकी मर्जी नहीं है। ये जो जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोग, ये इन लोगों को पानी नहीं पहुँचाना चाहते। इनकी पे कभी रुकी है? ये खुद अपनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं, अपने टीए बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। जिन रोडों के ऊपर आप चल रहे हो वो ठेकेदारों ने बनाई है। एक काम कहीं ख़राब हो जाता है तो कहते हैं ठेकेदार चोर है, इसको ब्लैक लिस्ट कर दो। पे आप कितनी चोरी करते हो दुनिया जानती है सारी। तो इसलिए ये ठेकेदारों को चोर कहना, पहले अपने घर शीशे का, लोगों के घरों में पत्थर नहीं मारते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक। कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। आज जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू हो, कश्मीर हो, उधमपुर हो, ठेकेदारों की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर आज जहां धरना लगा हुआ है और मसला है ठेकेदारों की पेमेंट। और बार बार हमारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद, बार बार हमारे धरने मारने के बावजूद सरकार हिल नहीं रही है। क्या मंशा है इस सरकार की? क्या मंशा है जो हमारे चुने हुए एमएलए वहाँ असेंबली के अंदर भेजे हैं, इनकी मर्जी नहीं है। ये जो जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोग, ये ख़ास करके कंडी के लोग, ये इन लोगों को पानी नहीं पहुँचाना चाहते। आगे पानी नहीं मिल रहा है। जो 70%, 80%, 90% स्कीमें ठेकेदारों ने कंप्लीट किया और इनकी करोड़ों रुपए की पेमेंट है। क्यों नहीं रिलीज करते? क्या तकलीफ है इनको? इनकी पे कभी रुकी है? ये खुद अपनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं, अपने टीए बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। लेकिन ठेकेदारों ने, जिन्होंने काम करके दिया, जो बिल्डर है, ठीक कहा मेरे भाई ने कि जिन दफ्तरों के अंदर, जिस सेक्रेटरीट के अंदर, जिन रोडों के ऊपर आप चल रहे हो वो ठेकेदारों ने बनाई है। एक काम कहीं ख़राब हो जाता है, 50 साल पहला कोई पुल बना हुआ रिपेयर कर रहा है ठेकेदार, तो वो टूट जाता है तो कहते हैं ठेकेदार चोर है, इसको ब्लैक लिस्ट कर दो। पे आप कितनी चोरी करते हो दुनिया जानती है सारी। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दो। पुल पहले ये तो पता करो पुल बना कब था। तो इसलिए ये ठेकेदारों को चोर कहना, पहले अपने घर शीशे का, लोगों के घरों में पत्थर नहीं मारते। और ये जो आज मसला है, ये अब मरने जीने की बात है ठेकेदारों की। इन लोगों ने बैंकों से कर्जे लिए हैं। जाओ इन लोगों की इंक्वायरी कर ले। मैं सीआईडी वालों के सबको, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी अपील करता हूँ, इन लोगों की इंक्वायरी कर लीजिए। इन्होंने बैंक में डिफॉल्टर हो गए हैं। इनके घर ना कुर्की हो जाएं, बैंक वाले थोड़ी छोड़ेंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए बैंकों से कर्जे लेके इन लोगों की पाइपें बिछाई हैं, डगवेल बनाए हैं, इतना इन्होंने काम के ट्यूबवेल बनाए हैं, लेकिन ठेकेदारों को पेमेंट नहीं। बार बार कह रहे हैं पिछले 2.5 साल से पेमेंट नहीं। सरकार क्या कर रही है? सरकार और गवर्नर साहब दो पैरेलल गवर्नमेंटें चल रही हैं, लेकिन अगर सरकार की सुनवाई नहीं है तो इस्तीफा दें, घर में बैठे प्रोटेस्ट करें। अगर ये स्टेट मांगते हैं तो प्रोटेस्ट करें, छोड़े इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठेकेदार पीसते जाएं हर बार। सरकार को ये चेतावनी है कि अगर नहीं है, हम अभी तय कर लेंगे। मुझे लगता है शुक्रवार फिर हम जहां धरना मारेंगे और बड़ी तादाद से हीरानगर, बसोली, बलौर, हर जगह से ठेकेदार जहां बैठ के यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, धरना मारेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे एमएलए हैं, छोड़ेंगे तो आपको नहीं लोग। अब लोगों को पानी नहीं मिलेगा। कंडी के अंदर तो है ही नहीं। जाओ इधर बाजार में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, कहाँ लोगों को पानी? हैंड पंप नहीं हो। ये ओल्ड सिटी जो है, ये हैंड पंपों के सहारे है, गंदा पानी पीते हैं लोग। ये है इनकी हालत। तो इसलिए अगर नहीं देंगे तो अब इनको बख्शने वाले हैं ये ठेकेदार यूनियन पूरे जम्मू कश्मीर की बख्शेंगे नहीं। आज ठेकेदार जो हैं वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ही नहीं कर रहे हैं, हम लगातार पीछे से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं पिछले 3 साल से, मतलब 24 महीने, कम से कम 2.5 साल।
से हमें पेमेंट नहीं मिली है। जेजेएम के काम हमने 90% कंप्लीट कर दिए हैं और सरकार ने पिछले 3 महीने पहले कहा था कि हम लोग जल्दी पैसे दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, और हम जम्मू कश्मीर सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जल्दी पैसे दे। सेंटर वालों ने तो इनको कह दिया है कि पैसे आप दो। प्रोजेक्ट हमारा 28 तक कर दिया गया है। सेंटर से पैसे इन्होंने लाने हैं, सरकार ये हमारी है, अब पैसे देने का जिम्मा इनका है और हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। और सरकार ने कई बार हमें कहा है कि हम बस जल्दी पैसे देने वाले हैं, फिर कोई ना कोई इंक्वायरी छेड़ देते हैं कि 2 महीने के बाद करेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे। हम कहते हैं कि अब आपके लोग हैं, आपके पास है। पहले तो आपके पास मानना था कि सेंटर पैसे नहीं दे रहा है, अब तो सरकार ने कह दिया है कि आप लोग पैसे दो, तो अब किस बात की देरी है। इस सिलसिले में हम लोग बैठे हैं और हमारे जो अफसरान हैं ये सरकार से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। ये हमारी सीडीआर दे सकते हैं, ये हमारी डिपॉजिट दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और काम इनके हर काम हो रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे 28 एमएलए हैं जम्मू के और इन्होंने सबने हमारे लोगों से, हमारे ठेकेदार भाइयों से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करवाया हुआ है और ये काम से सेटिस्फाई भी हैं। लोगों का पानी भी हमने चला दिया है। अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि ऐसा ना हो कि गर्मियों का महीना आ रहा है, हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, हम अपना घर कैसे चलाएंगे, हम अपनी लिमिट्स कैसे मैनेज करेंगे। अब हमारे हाथ खड़े हो गए हैं। अब हम इस बात पर आएंगे, हम जनता को भी कहना चाहते हैं अपने कंट्रैक्टर भाइयों के माध्यम से, इस यूनियन के माध्यम से, कि हम लोग पीएचई का काम नहीं करेंगे। सप्लाइयाँ अगर हम जो लोगों ने जो जोड़ भी दी हैं 90% में, ऐसा ना हो कि हमें वो भी बंद करना पड़े, क्योंकि हमारे अब 22-24 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं। हमने पिछले महीने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया, कहा कि हमारी बात सुनो, हमें पेमेंट करो। सरकार अब कोई बहाना ना लगाए, कोई ऐसी हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बात ना करे, चुपचाप हमारे पैसे पेमेंट करे। हम लोगों ने आपका काम किया है और आप लोगों ने हमारे काम पर सर्टिफिकेटरी दस्तखत करके अपने बिल हमारे फ्रेम कर दिए हैं और हमें पैसे चाहिए। इसी बात के लिए आज हम बैठे हैं। हमने जल जीवन मिशन में काम किया। जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जब यहाँ पे एलजी हुकूमत थी तब तो जो है फंडिंग्स आती थी, टाइम टू टाइम पैसे आते थे। आज तकरीबन 24 महीने हो गए, एक भी पैनी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं मिली। तो हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से के साथ कि हमें बर्बाद करने पे क्यों तुले हो आप लोग। हमें जो है इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। टेंडर तो हमारे नाम से हो गए, हमने काम तो कर दिया, 80-80, 90-90% हमने काम किए, लेकिन उसका काम करने का सिला हमें ये मिला कि हमें जो है अभी तक जो है हमने जो बैंकों से लोन लिया था 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए हमने जो लिमिटें ली थी बैंक से, वो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम किसके दरवाजे पे जाएं। तो हमने बहुत सारी कोशिश भी की, पीसफुली हम इनके साथ मिले, हर लीडर के साथ मिले, हर उस एमएलए के साथ मिले। तो उधर से यही जवाब आता हमें कि ठेकेदार चोर हैं। कौन सी चोरी की हमने? अगर हमने चोरी की है तो आप उस आदमी को आइडेंटिफाई करके उसके पर कार्रवाई करो। बाकियों का क्या कसूर है? कठुआ वालों का क्या कसूर है? संबा वालों का क्या कसूर है? कश्मीर वालों का क्या कसूर है? अगर किसी ने गलत काम किया तो हम भी तो कहते हैं उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अगर 24 महीने से इनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो आज इन ऑफिसों में जो ये एमएलए बैठ रहे हैं, इन ऑफिसों में जो ये मिनिस्टर बैठ रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये बनाए हुए उस कॉन्ट्रैक्टर्स के बनाए हुए हैं, ये उस ठेकेदार से बनाए हुए ऑफिस में जिनमें ये ऐश कर रहे हैं, जिन सड़कों के ऊपर ये चलते हैं, वो ठेकेदार ने सड़कें बनाई हैं। तो आज ये बात कहते हैं कि ठेकेदार चोर हैं। हम 24 महीने से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ से दिल्ली पहुँची। वहाँ जो जल जीवन का जो मिनिस्टर है CR पाटिल साहब, उनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट हुई। हमने उनके साथ भी कोशिश की कि हमारी पेमेंट कब तक रिलीज होगी, लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो टास्की मासी नहीं हो रही है। कभी कहते हैं कि MOU साइन नहीं हो रहा है, कब करेंगे MOU साइन? ये कब होगा इनका MOU साइन? किसने रोक के रखा है? क्यों नहीं कर रहे हैं साइन? हमारे बच्चे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है भूखे प्यासे जो है, स्कूल में उनकी एडमिशन तक नहीं हो रही हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं? हमारी यहाँ पे डिपॉजिटें पड़ी हैं। हमने 1 साल से इनको यही कह रहे हैं कि यार पेमेंट जब तक आएगी आप हमें डिपॉजिट दे दो। जैसे हमारी पेमेंट आई उसके बाद जो है अपनी डिपॉजिट फिर से आप काट लो, वो भी नहीं हो रही हैं। उनकी CDRें पड़ी हैं,
वो CDR तक रिलीज नहीं हो रही हैं। तो मुझे समझ नहीं लग रही ये गवर्नमेंट चाहती क्या है, ये क्यों सुसाइड करने पे इन कॉन्ट्रैक्टर्स को मजबूर कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ शुक्रिया।